नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पे देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संतान सुख के बारे में। वैसे जातक जिनको बच्चा नहीं होता है या वैसे जातक जिनको लड़का पहले से है, लड़की चाहिए, या लड़की पहले से है, लड़का का सुख चाहिए, तो पूर्व में महाभारत के समय देखा जाए तो वहाँ व्यास मुनि ने पांडवों का जन्म भी उसी के आधार पे हुआ था। उसका भी एक तरीका है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष में एक शास्त्र में दिखाया गया है, बतलाया गया है कि शुक्ल पक्ष में अगर माता के गर्भ में अगर बच्चा ठहरता है तो वह कैसा होता है, कृष्ण पक्ष में अगर गर्भ ठहरता है तो वह कैसा होता है। सबसे पहले हम गर्भ की बात करते हैं कि ठहरता कब है, कोई औरत माँ कब बनती है। तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कभी भी औरत का रजो दर्शन के बाद यानी मासिक के बाद 3 दिन छोड़ के चौथे दिन से चौथे दिन अगर बच्चा ठहरता है तो वह बच्चा लड़का होगा और वह क्लेश देने वाला लड़का होगा। छठे दिन अगर बच्चा ठहरता है, छठे दिन से बच्चा ही होगा, लड़का ही होगा, लेकिन अल्प आयु वाला लड़का होगा। 8वें दिन अगर बच्चा रहता है, लड़का ही होगा, लेकिन वह लड़का श्रेष्ठ पुत्र होगा। 10वें दिन अगर बच्चा रहता है, वो भी पुत्र होगा, लेकिन वह दीर्घायु होगा। 12वें दिन से धर्मात्मा पुत्र होगा। 14वें दिन से शुद्ध सात्विक और धनी पुत्र होगा। 16वें दिन से दीर्घायु और प्रतापी पुत्र होगा। ठीक उसी तरह से 5वें दिन से कन्या का जन्म होगा। 7वें दिन से भी कन्या का जन्म होगा। 9वें दिन से सुंदर कन्या का जन्म होगा। 11वें दिन से सुशील कन्या का जन्म होगा। 13वें दिन से भी कन्या का जन्म होगा और 15वें दिन से लक्ष्मी और सौभाग्यशाली कन्या का जन्म होगा। तो यह गणना रजो दर्शन के 4 दिन से लेकर और 16 दिन के बीच पति पत्नी के संबंध से जो बच्चे पैदा होते हैं उसका मैंने विवरण आपको बतलाया कौन क्या होगा। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में अगर कोई औलाद होता है तो वह औलाद प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा। वह जातक देश की रक्षा करने वाला, फौज में सेना हो सकता है, बहुत प्रतापी होता है, रक्षा करने वाला होता है, परिवार का रक्षा करने वाला होता है, देश का रक्षा करने वाला होता है, समाज का रक्षा करने वाला होता है। लेकिन ठीक है, कृष्ण पक्ष में अगर किसी जातक का जन्म होता है, उस जातक का तीव्र दिमाग होता है। वैसे जातक वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। इस तरह का ये बनाया गया एक गणित है जो परंपरा से चली आ रही है, धर्मशास्त्रों के आधार पे यह गणना की गई थी, उसी के आधार पे मैं भी बतला रहा हूँ। अब हम बतलाते हैं कि कब जिस माँ बाप को बच्चा नहीं होता है, लड़का हो या लड़की, सब एक समान है, उसमें कहीं अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लड़की है तो उसको लड़का चाहिए, अगर लड़का है तो लड़की चाहिए। अगर इच्छा रखते हैं तो ये गणना की जाती है। अब किसी को बिल्कुल बच्चा नहीं है
तो उसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बतलाते हैं, निश्चित रूप से ही बच्चा होगा। आप जानते होंगे गुल्लर का पेड़ जिसमें फल लगता है, गुल्लर, पाकड़ का पेड़ उसमें भी एक फल आता है पाकड़ का, और पीपल का पेड़ आम बात है, सारे लोग जानते हैं, उसमें भी एक फल आता है। तीनों फल को, गुल्लर, पाकड़ और पीपल, ये तीनों के फल को सम भाग में, जैसे एक किलो लिए तो तीनों को 1 किलो लिए, तीनों को लेकर हम धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेंगे मिक्सर में, या फिर पत्थर के ही बर्तन में अगर उसको कूटकर बनाया जाए तो सबसे अच्छा है। तो उसका पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर को, उस फल के, वो तीनों फल के पाउडर को औरत को अगर सुबह खाली पेट 3 महीना तक खिलाया जाए तो निश्चित रूप से बच्चा होगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, शिवलिंगी, यह भी एक फल ही है, शिवलिंगी, जो दुकान पे भी मिल जाता है। शिवलिंगी का 5 दाना किसी औरत को जब MC आए उसके तुरंत बाद, अर्थात 3 जैसे वो स्नान कर ले उसके बाद से 5 दाना उसको निगल जाना है, सादा जल के साथ उसको निगल जाना है, दांत पे नहीं लगे, सिर्फ निकल जाना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह जड़ी बूटी है, इसको निगल जाना है। और सुबह निगल जाइए, इसको 7 दिन तक ही करना है, इससे अधिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी निश्चित रूप से संतान होता है, लड़का होता है। एक और उपाय, आप गुड़हल का फूल जानते हैं, अड़हुल भी बोलते हैं, गुड़हल के फूल को 3 कली या 7 कली को सुबह तोड़ लीजिए, और उसका एक विधि है। नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में उस कली को माता के दरबार में रखिए, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे रखिए, और एक मंत्र मैं बतला रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वंश मंगले जीव योग संपन्न पुत्रम देहि देहि पाले पाले रक्षा रक्षा क्लीं ह्रीं ऐं ओम। इस मंत्र को 11 बार पढ़ें या 108 बार पढ़ के और माता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लें, और प्रसाद के रूप में उस गुड़हल के 7 फूल, 7 कली का या 3 कली का या 9 कली का खाली पेट आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और माता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लें। यह प्रक्रिया सिर्फ महिला को ही करना है, और इसको करने के बाद 1 घंटा तक, खाने के बाद 1 घंटा तक कुछ भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद आप जो इच्छा करें खाना खाएं, जो खाना है खाइए, लेकिन 1 घंटा तक कुछ भी नहीं खाएं। यह प्रक्रिया आप लगातार 2 महीना से 3 महीना तक करें। निश्चित रूप से माता चाहेंगी तो बच्चा होगा ही होगा, यह अचूक उपाय है। इसी के साथ आप मेरे इस वीडियो से बने रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बतलाऊंगा, उसका लाभ मैं बतलाऊंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी।